ईद एक खुशी का दिन है, एक मुसर्रत का दिन। हर बच्चा जब नए कपड़े पहनता है और खुशी से उछलता है, तब एक छोटा बच्चा सड़क के एक कोने में बेचारा बैठा रोया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दुख का पहाड़ था। उसे नहीं पता था कि ईद की खुशी क्या होती है, क्योंकि उसका कोई नहीं था, ना माँ ना बाप ना कोई अपना। वो सिर्फ एक तन्हा यतीम था जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया था। ये कहानी सिर्फ एक यतीम बच्चे की कहानी नहीं, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम शफकत की मिसाल है। आओ लौट चलते हैं उस वक्त के मदीने की एक सुबह में, जब पूरा शहर ईद की खुशियों में मसरूफ था, लेकिन एक बच्चा गम में डूबा रोया जा रहा था। आज मदीना का आसमान कुछ ज्यादा रोशन था, हवा में ईद की खुशबू थी। मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द लोग आरा पार कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश हो रहे थे। उनके हाथों पर मेहंदी लगी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। मगर एक कोने में बैठा धूल से भरा एक छोटा बच्चा चुपचाप बैठा था। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, चेहरे पर मोहब्बत और अपनेपन की कमी की साफ जाहिर थी। वो अकेला एक दरवाजे के पास बैठा था, जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे उसका पूरा जहान अलग हो। वो देखता है कि दूसरे बच्चे अपने वालिद की उंगली थामकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। माँ उनको नए कपड़े पहना रही है, मिठाइयाँ खिला रही है, मगर उसका बाप कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है, वो नहीं जानता। उसकी ईद कैसे होती है, वो सिर्फ ये जानता है कि भूख क्या है, तन्हाई क्या होती है और आंसू का दुख क्या होता है। उसके वालिद एक जंग में शहीद हो चुके थे। माँ कुछ अरसा पहले मजदूरी की हालत में दुनिया छोड़ गई थी। अब वो अकेला था, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं। ईद के दिन सभी अपने खुशियों में मगन थे, मगर किसी ने उस पर नजर तक नहीं डाली। किसी ने नहीं पूछा तुमने कुछ खाया। कोई नहीं कह रहा था ये लो तुम्हारे नए कपड़े। बच्चा अपने चीख को दबाना चाहता था, लेकिन नहीं दबा सका। उसका दिल फट रहा था, आंसू बिना रुके बह रहे थे। चारों तरफ बच्चे ईद की खुशी में मसरूफ थे, मगर कोई भी उस बच्चे की तरफ नहीं देख रहा था। कोई भी उसे ईद की मुबारकबाद नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद बच्चों की एक टोली उसके पास से गुजरी। उनके हाथों में मिठाई थी, नए कपड़े थे, रेशमी कपड़े थे। वो हंसते खेलते मजाक कर रहे थे। ये यतीम बच्चा उनकी तरफ एक नजर से देखता रहा। उसके आंखों में दुख के दरिया थे। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। उसने सोचा काश मेरे भी माँ बाप होते, काश मेरे पास भी नए कपड़े होते। उसके दिल में बस यही सोच थी और आंसू का सिलसिला बहता रहा। उसे पता था आज उसके लिए ना कोई नए कपड़े हैं, ना कोई इत्र, ना कोई मीठा। कोई पूछने वाला भी नहीं था कि तुम कैसे हो। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहे थे। उनके चेहरे पर ईद की रोशनी थी, लेकिन आपका दिल मुबारक हमेशा अपने उम्मत के दुख दर्द का एहसास करता था। जब आप अलैहिस्सलाम घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, अचानक आपकी नजर उस यतीम बच्चे पर पड़ी। वो एक कोने में चुपचाप बैठा रोया जा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बढ़ने लगे। आपने नरमी से कहा, बेटा
यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम रो क्यों रहे हो? आज तो ईद का दिन है, सभी खुश है। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी आवाज सुनी तो उसकी रोने की आवाज और तेज हो गई। वो बिलख बिलख कर बोला, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे पास ईद के लिए कुछ भी नहीं है। सब नए कपड़े पहने हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही फटे पुराने कपड़े हैं। मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी ईद अच्छी बनाएगा? ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे के सिर पर अपना हाथ मुबारक रखा, उसके आंसू पोंछ दिए, फिर मुस्कुराकर फरमाया, कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं, आयशा तुम्हारी माँ बन जाए, हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए। बच्चा हैरानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यार भरी बात सुनकर उसके आंसू रुक गए। वो खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। उसके नन्हे से दिल को पहली बार प्यार की गर्माहट महसूस हुई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी तरफ बुलाया। बच्चा धीरे धीरे उठा, जैसे यकीन ना हो रहा हो कि कोई उससे इतना प्यार भी कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ाया। बच्चे ने कांपते हाथों से उनका हाथ मुबारक थाम लिया। बस उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपने बाहों से लगा लिया। बच्चा जो इतनी देर में तन्हा था, उसके अंदर के सब गम जैसे एक ही पल में मिट गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्म बाहों ने उसके खाली दिल को मोहब्बत से भर दिया। आज वो अकेला नहीं था, आज उसका भी एक बाप था। आज वो सड़क का तन्हा यतीम नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेटा बन गया था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थामकर अपने घर ले गए। वहाँ माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा थी। जब उन्होंने छोटे मेहमान को देखा तो प्यार भरी मुस्कुराहट दी। ए प्यारी मेहमान कौन है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, आज से ये हमारा बेटा है। ये इतनी दिनों से प्यार से महरूम था, लेकिन अब ये सिर्फ मोहब्बत पाएगा। ये तन्हा था, अब ये हमारी परिवार का हिस्सा है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा ने बच्चे को गोद में उठाया। उसके चेहरे पर प्यार का नूर था। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे इस छोटे मेहमान को ईद के लिए तैयार करना है। फिर उसे इतर लगाया गया, बाल संवार गए। वो सोच रहा था, क्या ये एक हकीकत है या एक सपना? क्या वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके अपने बन गए हैं? बच्चे का दिल खुशी से भर गया। अब वो पहले जैसा अकेला नहीं था, अब उसकी भी एक परिवार थी। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने उसे नए कपड़े पहना दिए। पहली दफा उसने नए कपड़े पहने। उसके नन्हे चेहरे पर एक बेपनाह खुशी की मुस्कुराहट चमक रही थी। एक बेपनाह खुशी की मुस्कुराहट चमक उठी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे एक नए खिलौना दिया। बच्चा हैरान था, जैसे यकीन नहीं कर रहा हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया,
یہ تمہارا عید کا تحفہ ہے۔ بچہ کھلونے کو ہاتھ میں لے کر مسکرایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا، اب تم بھی عید کی خوشیاں مناؤ، یہ عید تمہاری خاص ہوگی۔ بچے نے دھیرے دھیرے مسکرایا، مگر اس کی آواز میں ایک میٹھی لرزش تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوشی چمک رہی تھی جو کسی بچے کو پہلی دفعہ عید کا احساس دلاتی ہے۔ جو دن اس کے لیے تنہائی اور غم کا دن تھا، وہی دن چند لمحوں میں عید کا سب سے روشن اور خوشیاں بھرا دن بن گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اب ہم عید کا کھانا کھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب کو عید کا کھانا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اسے کھلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کھانا کھا کر بچہ خوشی سے بہت پرجوش ہو گیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پیار سے اپنے پاس بیٹھایا اور فرمایا، تم جانتے ہو تمہاری عید کبھی غم سے بھری نہیں ہوگی۔ عید صرف نئے کپڑے اور کھانے کا نام نہیں، بلکہ دل کی خوشی اور اللہ کی رحمت محسوس کرنے کا نام ہے۔ تم میرے گھر کا حصہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بچہ خوشی سے نبی پاک کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا دل پرجوش تھا۔ اس کے آنکھوں میں ایک نئی جیون کا سپنا تھا۔ پہلے جو اسے تنہا لگتا تھا، آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک یتیم کی طرح نہیں دیکھا، بلکہ ایک پیارے بیٹے کی طرح اپنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ وقت تک اسے تسلی دیتے رہے۔ ان کی شفقت اور محبت نے بچے کو سکھا دیا کہ عید صرف نئے کپڑے، مٹھائی یا تحفے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور محبت دینے کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار بھری نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا، تم جانتے ہو اللہ نے انسان کے بیچ ایسا رشتہ بنایا ہے کہ کوئی بچہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تم بالکل اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بچے نے حیرانی اور خوشی بھری نظر سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی چمک اٹھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا غم دور ہو گیا ہے اور عید کی اصل خوشی اس کے دل میں سما چکی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے مسجد نبوی میں لے گئے۔ مسجد کے سکون بھری ماحول میں اس کے دل کا خالی پن بھرنے لگا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک اور قیمتی تحفہ دیا، ایک نیا پریوار جس میں اب وہ بھی شامل تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تم میرے گھر کا حصہ ہو، میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے اور حسن و حسین تمہارا بھائی ہے۔ بچہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے ایک عظیم شخصیت اسے اتنی محبت اور شفقت دے رہی ہے۔ اس کا چھوٹا سا دل ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آنسوؤں نے اس کی آواز روک دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اس کے آنکھوں سے آنسو پوچھ دیے اور فرمایا، اس عید کے دن تم اکیلے نہیں ہو، تمہاری نئی پریوار ہے، آج سے تم کبھی تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ نبی پاک کی ان باتوں نے بچے کے دل میں ایک گہری تسلی اور سکون بھر دیا۔
जो पल उसके लिए सबसे बड़ा दुख भरा था, वही पल एक नए जीवन, नए प्यार और नए रिश्तों का तोहफा बना दिया। आज उसकी ईद सिर्फ नए कपड़े, खिलौने और मिठाई तक महदूद नहीं थी, बल्कि एक नए रिश्ते और नए जीवन की शुरुआत थी। एक रिश्ता जो बिना किसी शर्त के सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर दिया गया था। उस ईद के बाद बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब कोई सड़क पर भटकता यतीम नहीं रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी दहलीज पर पनाह दी, अपनी मोहब्बत से उसे सेंचा और हर सुबह जब सहाबा इल्म हासिल करने आते तो ये बच्चा भी वहाँ बैठता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे मोहब्बत से दीन सिखाते, अल्लाह पर यकीन, सच्चाई, सब्र और रहमत का सबक देते। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा उसे माँ की तरह प्यार देती। हजरत हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु उसके साथ खेलते। वो अब नमाज सीखने लगा, कुरान पढ़ने लगा, सच बोलने और दूसरों की मदद करने सीख गया। आखिर एक दिन साहबा ने देखा कि एक छोटा बच्चा एक गरीब आदमी के हाथ में खाना दे रहा है। एक सहाबी ने पूछा, तुम इसे खाना क्यों दे रहे हो? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया है कि असल ईद सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लेने में छुपी होती है। जब मैं भूखा था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे खाना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई और भूखा ना रहे। साहबा ने ये सुनकर हैरान रह गए। इस तरह बच्चे ने अपनी पहली दफा असल ईद मनाई, एक नई उम्मीद, एक नए जीवन की शुरुआत के साथ। उसकी ईद सिर्फ नए कपड़े और मिठाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नए रिश्ते, नए एहसास, नए प्यार का इजहार थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे जो सबसे बड़ा तोहफा दिया वो था एक नए जीवन, जिसमें सुकून, प्यार और दोस्ती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जाज़ाकल्लाहु खैरन।